नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार यूपीपीएससी विनर्स में स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जो है यूपी आर ओ 2024 के लिए जो है मॉडर्न हिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स लेके आए हुए हैं। यह नोट्स उन छात्राओं के लिए है जो एक बार जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो है जितने भी डाउट होंगे वो कन्फर्म हो जाएंगे। आइए देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों और कंपनियों का आगमन क्रम से बहुत पूछता है। इस बार यूपीपीसीएस में जो है क्रमवार ही पूछा गया था, इसलिए इस पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। पुर्तगीज यानी पुर्तगाली जो है 1998 ईस्वी में आए। डच जिसे हॉलैंड कहा जाता है देश के हैं जो है 1605 में आए। और ब्रिटिश इंग्लैंड 1608 में। डेनिश जिसे डेनमार्क देश के थे 1620 ईस्वी में आए। और फ्रांसीसी जो फ्रांस के थे 1668 ईस्वी में आए। स्वीडन नोट में लिखा हुआ है पुर्तगीज कंपनी सर्वप्रथम 1998 ईस्वी में आई, भारत में आई तथा सबसे अंत में 1961 ईस्वी में गई थी। तो जो पुर्तगाली थे वो सबसे पहले 1498 में आए थे और 1961 में सबसे लास्ट में गए थे। विदेशी कंपनियों की स्थापना क्रम, एक तरफ कंपनी का नाम है, देश है, स्थापना है और भारत में प्रथम फैक्ट्री यहाँ पे इन्होंने खोली। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इस्तादो द इंडिया, पुर्तगाल देश के थे। इसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई और भारत में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है कोचीन 1503 ईस्वी में खोली थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी EEIC, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज, इंग्लैंड देश के थे ये लोग। और 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1613 ईस्वी में इन्होंने सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री खोली। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेरिनिगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी इनका नाम था और ये हॉलैंड के देश के जो है थे, जो वर्तमान में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। मसूलीपट्टनम में 1620 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री ओपन की। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो डेनमार्क की थी 1616 में इसकी स्थापना हुई और त्रोकोबार यानी त्रावणकोर में जो है 1620 ईस्वी में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, कंपनी दे इंडेस ओरिएंटलेस, जो फ्रांस देश की कंपनी थी। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने जो है पहली कंपनी की स्थापना किया। स्वीडन ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीडन देश की थी जो 1731 ईस्वी में इसका गठन हुआ था और चीन में अपना केंद्र बनाया इन्होंने। प्रथम पुर्तगाली एवं प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा मई 1498 ईस्वी में अहमद इबन मजीद नामक गुजराती पथ प्रदर्शक की सहायता से कालीकट केरल नामक बंदरगाह पर पहुंचा। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। फ्रांसीसियों के बारे में थोड़ा देख लीजिए। सॉरी। फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना मंत्री कालबर्ट के प्रयासों से फ्रांस के सम्राट लुई 14वां के शासनकाल में हुआ। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंपेन देश इद से ओरिएंटलेसन नाम से जाना गया।
फ्रांसीसी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फैको मार्टन था। 1673 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के गवर्नर फ्रैंक मार्टिनर ने वेलिकोंडपुरम के सूबेदार शेरखां लोधी से पुद्दुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडुचेरी कहा गया। वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति जनरल आयरकूट ने फ्रांसीसी को पराजित किया और कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज एवं फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया। अंग्रेज के बारे में 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जॉन मिल्डन हॉल था। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडिया को पूर्व से व्यापार हेतु 15 वर्ष के लिए व्यापारिक अधिकार प्रदान किया। 1609 ईस्वी में जेम्स प्रथम ने इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। 1608 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कैप्टन हॉकिंस सम्राट अकबर के नाम पत्र लेकर जहांगीर के दरबार में आगरा पहुंचा। 1615 ईस्वी में टॉमस रो ब्रिटेन के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुआ। फलस्वरूप चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड प्रति वर्ष के किराए पर चार्ल्स द्वितीय से बम्बई को प्राप्त किया। अब प्लासी का युद्ध देख लीजिए। युद्ध तिथि जो है 23 जून 1757 ईस्वी है और किनके मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो है यह युद्ध लड़ा गया था। इसका परिणाम था अंग्रेजी इसमें विजयी हुए और विशेष भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी गई। बक्सर के युद्ध के बारे में देख लीजिए। युद्ध तिथि 22 अक्टूबर 1764 किनके मध्य हुआ था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अंग्रेजों के मध्य यह लड़ा गया था। उस समय अंग्रेज के सेनापति जो थे हेक्टर मुनरो थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज इसमें भी विजयी हुए और उसकी विशेष बातें क्या हैं। अंग्रेजों की भारत में वास्तविक सत्ता जो है स्थापित हुई। बक्सर के युद्ध में 2 संधियां की गई थी, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। इलाहाबाद की प्रथम संधि जो है शाह आलम द्वितीय से हुआ था 12 अगस्त 1765 में और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी शुजाउद्दौला से 16 अगस्त 1765 में हुआ था। कर्नाटक, एक क्रम याद रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही यह पूछा जा रहा है। कर्नाटक युद्ध अंग्रेज तथा फ्रांसीसी के मध्य। क्रम, प्रमुख कारण, संधि और परिणाम। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर के 48 तक हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था वो इसका कारण। और एक्स-ला शापेल की संधि के तहत 1748 में जो है ये युद्ध समाप्त हुआ था। इसका परिणाम अनिर्णय था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 तक चला। जो इसका परिणाम क्या था। कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। पांडुचेरी की संधि के साथ 1755 में यह समाप्त हुआ। अंग्रेज मजबूत स्थिति में रहे इसमें। तृतीय युद्ध जो हुआ था कर्नाटक का 1758 से 63 तक हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था जो है यह इस युद्ध का। यह जो पेरिस की संधि 1763 के माध्यम से जो है यह समाप्त हुआ था। इसमें जो है फ्रांस की पराजय हुई थी। आंग्ल मैसूरी युद्ध कब हुआ था। आंग्ल मैसूरी युद्ध जो है 4 हुए थे, जिसमें प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध जो है 1767 से लेकर के 69 तक हुआ था। इसमें मैसूर के शासक हैदर अली थे और बंगाल का गवर्नर जो था लॉर्ड वेल्सन था। मद्रास की संधि के साथ 1769 में जो है यह समाप्त हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूरी युद्ध 1780 से 84 तक चला, जिसमें हैदर अली और वारेन हेस्टिंग थे।
मंगलोर की संधि के साथ यह 1784 ईस्वी में समाप्त हुआ और इसी में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 92 तक चला था। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है बंगाल के गवर्नर जनरल थे। श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ 1792 ईस्वी में यह समाप्त हुआ था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया था, जिसमें टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे और लॉर्ड वेलेस्ली जो है गवर्नर थे। मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश का एक बालक कृष्णराज बैठा, जो टीपू सुल्तान की मृत्यु से युद्ध में हो गई थी। उनके स्थान पर अंग्रेजों ने बैठाया था। आंग्ल मराठा युद्ध को देख लीजिए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 82 तक चला था। सालबाई की संधि के साथ यह जो है समाप्त हुआ था 1782 में। और इसका परिणाम यह हुआ था कि अंग्रेज को सालसेट तथा एलिफेंटा द्वीप प्राप्त हुआ और माधवराव नारायण पेशवा बना तथा राघोबा को पेंशन दी गई। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1803 से 1806 ईस्वी तक चला था। इसमें जो है 3 संधियां हुई थी। देवगांव की संधि 17 दिसंबर 1803 में अंग्रेज एवं भोसले के मध्य। दूसरा जो है सूरजी अर्जन गांव की संधि 30 दिसंबर 1803 में अंग्रेज एवं सिंधिया के मध्य। और राजपुर घाट की संधि जो हुआ था 25 दिसंबर 1805 में लॉर्ड वेलेस्ली के जाने के बाद जॉर्ज बार्लो द्वारा होलकर से संधि की गई थी इसमें। और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 में चालू हुआ था और 1818 ईस्वी में समाप्त हुआ था। पूना की संधि, ग्वालियर की संधि और मंदसौर की संधि जो है इसमें की गई थी। समस्त मराठा क्षेत्र ब्रिटिश सत्ता के अधीन हो गया इसमें और पेशवा पद समाप्त कर दिया गया। बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर के बिठूर भेज दिया गया था। आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 से 46 तक चला था। सिख शासक थे जो है दिलीप सिंह, वजीर था लाल सिंह और सेनापति तेजा सिंह और गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। संधि हुआ था लाहौर की संधि और परिणाम अंग्रेजों ने दिलीप सिंह को महाराजा की पदवी दी। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो चला था 1848 से 49 तक, इसमें दिलीप सिंह थे और लॉर्ड डलहौजी थे। अमृतसर की संधि के साथ यह समाप्त हुआ था। दिलीप सिंह से कोहिनूर हीरा लेकर के ब्रिटिश ताज के पास भेजा गया था। गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय। वारेन हेस्टिंग 1773 से लेकर के 1785 ईस्वी तक था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। घेरे की नीति, रिंग फेस नीति जिसे कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के शासनकाल में हुआ था। सालबाई की संधि 1882 में इसी के शासनकाल में हुआ था। भारत में न्यायिक सेवा का जनक इसे कहा जाता है, वारेन हेस्टिंग को। और लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी तक थे। तो इनके शासनकाल में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1892 के तहत जो है समाप्त हुआ था। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुआ था। 5 अक्टूबर 1805 को कॉर्नवालिस की मृत्यु गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। वहीं पर उनकी कब्र स्थित है। भारत में सिविल सेवा एवं पुलिस सेवा का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। और लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी तक रहे। सहायक संधि की शुरुआत 1798 में इसी के द्वारा चालू किया गया। हैदराबाद जो है 1798 में विलय हुआ और 1800 ईस्वी में मैसूर और 1799 नहीं, हैदराबाद जो है 1798 और 1800 में, और मैसूर जो है 1799 में, और तंजौर जो है 1799 में, और अवध जो है 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में।
चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में 1799 ईस्वी में एवं बसीन की संधि 1802 जो है इन्हीं के शासनकाल में हुई थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 तक इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेलेस्ली के माध्यम से ही किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से लेकर के 1823 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 ईस्वी के बाद हस्तक्षेप की नीति जो है इसी के शासनकाल में आई। हस्तक्षेप की 1818 ईस्वी में पेशवा पद की समाप्ति इसी के शासनकाल में हुआ। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक इसी के शासनकाल में हुआ। बम्बई एवं मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था को टॉमस मुनरो द्वारा लागू किया जाना 1820 में इसी के शासनकाल में। अवध एवं उत्तर पश्चिम राज्यों प्रांतों में महलवाड़ी व्यवस्था को लागू करना इसी के शासनकाल में। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1828 से लेकर के 1835 ईस्वी तक था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1829 ईस्वी में नियम 17 द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी की प्रथा को समाप्त कर दिया। और लॉर्ड एलनब्रो 1842 से 44 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में प्रथम अफगानी युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 द्वारा हुआ। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक रहा। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तक इसी के शासनकाल में हुआ। 29 मार्च 1849 को पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ। कोहिनूर हीरा महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्य सतारा जो है 1848 में, जैतपुर और संभल 1849 में, बघाट जो है 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और अवध जो है 1856 में कुशासन के आरोप लगा करके जो है विलय कर लिया गया। भारत में रेल का जनक 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर जो है चलाई गई पर रेल का परिचालन हुआ। 1854 ईस्वी में कलकत्ता एवं रानीगंज के मध्य दूसरी रेल चली। भारत के पहली बार PW सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 58 तक था और 58 से 62 तक था, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। 1857 में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास में 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कंपनी के शासन का अंत हो गया और मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर के 1872 ईस्वी तक थे। 1871 ईस्वी में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था। 1865 ईस्वी में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। भारत में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन कार्यकाल में 1872 में की गई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी। 1878 ईस्वी में रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल आयोग की नियुक्ति की गई। वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 पारित हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस एक्ट को आकाश से होने वाले वज्रपात कहा है। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1878 से 80 ईस्वी में हुआ था तथा वैधानिक जनपद सेवा का गठन 1878 ईस्वी में किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटा करके 19 कर दी गई इसी के शासनकाल में लिप्टन के। आगे देखिए रिपन, लॉर्ड रिपन 1880 से लेकर के 84 ईस्वी तक। नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुआ। अस्थायी स्वशासन संबंधित प्रस्ताव पारित 1882 ईस्वी में, इसलिए रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा गया।
विलियम हंटर की अध्यक्षता में 1882 ईस्वी में शिक्षा आयोग का गठन, जो प्राथमिक शिक्षा के संबंधित था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1882 ईस्वी में समाप्त। 2 फरवरी 1893 ईस्वी में यूरोप के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे में सुनवाई के लिए प्रस्तावित एल्बर्ट विल विवाद हुआ। यह श्वेत विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर के 86 ईस्वी तक रहा। इसके शासनकाल में डफरिन के समय ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1850 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। 1857 ईस्वी में डफरिन के शासनकाल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया। लॉर्ड कर्जन जो है 1899 से 1905 ईस्वी तक रहा। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में गठित आयोग 1900 ईस्वी में अकाल आयोग, और इसके अध्यक्ष जो है सर एंटोनी मैकडोनाल्ड थे। और 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग सर कॉलिन स्टॉक मनक्रिफ थे। 1901 ईस्वी में रेलवे आयोग थॉमस रॉबर्टसन थे। 1902 ईस्वी में पुलिस आयोग एंड्रयू फेजर थे। और 1902 ईस्वी में विश्वविद्यालय आयोग सर थॉमस रैले थे। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को कर्जन ने शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा की तथा सितंबर 1905 में ब्रिटिश सम्राट ने इसकी स्वीकृति दी। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 ईस्वी तक। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। मार्ले मिंटो सुधार के तहत पहली बार मुस्लिमों के लिए पृथक मतदान तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्र की स्थापना की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे जो है 1910 से 16 तक थे। दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की गई तथा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई 1911 में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सजा दी गई। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के नाम से प्रसिद्ध है। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक एकमात्र यहूदी वायसराय थे। रीडिंग 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम ICS की परीक्षा लंदन एवं इलाहाबाद में आयोजित हुई। 1 अक्टूबर 1926 को लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। लॉर्ड इरविन 1926 से 31 ईस्वी तक थे। देशी रियासतों के संबंध में 1927 ईस्वी में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति हुई। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। लॉर्ड लिथगो के शासनकाल जो था 1936 से 44 ईस्वी तक था। पहला प्रांतीय आम चुनाव 1936-37 ईस्वी में संपन्न हुआ, जिसमें 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 6 में पूर्ण बहुमत की तथा 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनाई। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। गांधी जी ने इसके निर्णय को पोस्ट डेटेड चेक कहा। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति प्रारंभ हुआ, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया। लॉर्ड वेबल 1914 से 1947 ईस्वी तक रहे। शिक्षा सुधार हेतु सार्जेंट योजना 1944 ईस्वी की घोषणा। वेबल योजना 1945 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लीमेंट इटली ने घोषणा की कि भारत को जून 1948 तक सत्ता सौंप देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन जो है 1947 से 48 ईस्वी तक रहे। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय थे तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित हुई, जिसमें भारत का विभाजन की रूपरेखा थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन नियुक्त हुए। श्री राजगोपालाचारी जो 1948 से 50 तक थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था जो थी
अस्थाई बंदोबस्त, जिसे जमींदारी बंदोबस्त कहते हैं, 1793 ईस्वी में, रैयतवाड़ी 1820 में और महलवाड़ी 1822 में। अस्थाई बंदोबस्त जो है 1893 में चालू हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, और रैयतवाड़ी जो है टॉमस मुनरो के, और महलवाड़ी लॉर्ड मैकेंजी के। जो रैयतवाड़ी थी वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस खंड, उत्तर कर्नाटक, ब्रिटिश भारत का 19% भूभाग था और भू अधिकृत जमींदार को दिया गया था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। और ये जो आपका रैयतवाड़ी था, रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास और असम में लागू हुआ था। ब्रिटिश भारत का 51% भूभाग था और भूमि का मालिक किसान होता था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी किसान के हाथ में थी। और जो ये महलवाड़ी व्यवस्था थी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में था। ब्रिटिश भारत का 30% भूभाग था। भूमि पर गांव का अधिकार था। ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया की होती थी। ब्रिटिश कालीन समितियां, जो कुछ समितियां इनके काल में बनी हुई थी, उसको देख लेते हैं। इनाम आयोग 1852 ईस्वी में बना था। इसके अध्यक्ष इनाम थे और वायसराय लॉर्ड डलहौजी, और उद्देश्य इसका था भूस्वामियों की संपत्ति उपाधियों की जांच हेतु। और चार्ल्स वुड डिस्पैच जो 1854 ईस्वी में बना था, सर चार्ल्स वुड के साथ अध्यक्षता में। लॉर्ड डलहौजी इसके उसमें वायसराय थे और भारत की भावी शिक्षा की रूपरेखा तैयार करना इसका जो है उद्देश्य था। स्टैची आयोग जो है 1878 में बना था। रिचर्ड स्टैची जो है इसके अध्यक्ष थे और लॉर्ड लिटन जो है वायसराय। और अकाल, इसका उद्देश्य था अकाल पीड़ितों की सहायता करना। हंटर आयोग जो है 1882 में बना। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड रिपन जो थे इसमें वायसराय थे। और शिक्षा की प्रगति के पुनरावलोकन हेतु जो है यह आयोग जो है गठित किया गया था। हर्सेल समिति जो है 1893 में हर्सेल की अध्यक्षता में लॉर्ड लैंसडाउन वायसराय थे। इसका उद्देश्य था टकसाल संबंधी सुझाव देना, इसका उद्देश्य था। मैकडोनाल्ड आयोग जो है 1900 में गठित हुआ। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय थे। इसका उद्देश्य था दुर्भिक्ष पर स्टैची आयोग की रिपोर्ट पर अपना सुझाव देना। और मनक्रीक आयोग जो है 1901 में बना। सर वेल्विन स्टॉप मनक्रीक जो है इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय, और इसका उद्देश्य था सिंचाई योजना हेतु बनाया गया था। एक था जो है फ्रेजर आयोग जो 1902 में बना था। सर डब्ल्यू फ्रेजर जो है इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय, और इसका उद्देश्य था पुलिस प्रशासन की कार्य पद्धति की जांच करना। और सैंडलर आयोग जो है माइकल सैंडल की अध्यक्षता में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और उनके दोषों की जांच करना। 1917 में इसका गठन हुआ था। बटलर समिति जो है 1917 में बनी, 27 में बनी थी। हरकोर्ट बटलर इसके अध्यक्ष थे। लॉर्ड इरविन वायसराय थे, और इसका उद्देश्य था ब्रिटिश परम सत्ता और देशी राज्यों को अच्छे संबंध स्थापित करने से संबंधित था। जो है धन निकासी का सिद्धांत, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, इसका प्रतिपादन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, और इसके अन्य विचारक भी थे। पहले प्रतिपादक को देख लीजिए। इसमें जो है दादा भाई नौरोजी थे। इंग्लैंड ने डेब टू इंडिया 1867 ईस्वी में नाम से लेख लिखा। और प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1901 ईस्वी में नामक पुस्तक जो है इन्होंने लिखा था। अन्य विचारक में रमेश चंद्र दत्त थे, जो इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडियन नामक पुस्तक लिखी थी। 1857 का विद्रोह, 19 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर, पश्चिमी बंगाल, जिला परगना के मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट मेजर बाग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट
ह्यूसन को गोली मार दी। मंगल पांडे को 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के सैनिक विद्रोह के समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जिसे जफर कहा जाता था, वह था। 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र दिल्ली, इसमें बहादुर शाह द्वितीय थे और बखत खां, जिसे कहा जाता है। 11 मई 1857 को जो है यह विद्रोह यहाँ से शुरू हुआ और निकलसन हडसन ने जो है इस विद्रोह का दमन किया। दमन तिथि जो है 20 सितंबर 1857 को। लखनऊ से बेगम हजरत महल जो ने किया था ब्रिजिश कादिर 30 मई 1857 को, और कैंपबेल जो है इसको दमन किए थे मार्च 1858 को। झांसी की रानी जो है झांसी से जो है रानी लक्ष्मीबाई की थी 4 जून 1857 को। हीरोज जो है इसका दमन किया था 17 जून 1858 को। कानपुर से नाना साहब ने किया था शुरुआत 5 जनवरी 1857 को, और कैंपबेल ने इसका भी दमन किया था 6 दिसंबर 1857 को। जगदीशपुर से कुंवर सिंह 12 जून 1857 को किया था। मेजर विलियम और टेलर एवं विसेंट आयर ने इसका दमन किया दिसंबर 1858 ईस्वी में। और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला जून 1857 में शुरू किए थे, और कैंपबेल ने 5 जून 1858 ईस्वी में दमन कर दिया। बरेली से खान बहादुर खान ने शुरू किया जून 1857 को। कैंपबेल ने 1858 में समाप्त कर दिया। इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम से अब जाना जाता है, लियाकत अली यहाँ से शुरू किए थे जून 1857 में, और कर्नल नील ने जो है 1858 में दमन कर दिया था। फतेहपुर से अजीमुल्ला ने शुरू किया 1857 में, और जनरल रेनाल्ड ने 1858 में समाप्त कर दिया। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक एवं लेख, ये बहुत ही पूछा जाता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, वी.डी. सावरकर। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता, और सिपाही म्यूनिटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, आर.सी. मजुमदार। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, हिंदू सुधार आंदोलन, राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज। परिचय। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 से 27 सितंबर 1833 तक जो है इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 को, और इनका देहांत जो हुआ 27 सितंबर 1833 को। जन्म स्थान राधानगर, हुगली, बंगाल में। उपाधि इनको दी गई थी राजा मुगल शासक अकबर द्वितीय द्वारा, युगदूत सुभाष चंद्र बोस द्वारा, और संवैधानिक आंदोलन के जनक सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा, भारतीय नव जागरण के अग्रदूत, जनक, आधुनिक भारत के पिता, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, नव प्रभात का तारा, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय जागृति के जनक, नए भारत का मसीहा, प्रथम आधुनिक पुरुष एवं युग पुरुष आदि का सम्मान प्राप्त था। प्रकाशित समाचार पत्र पत्रिकाएं इनकी जो थी, संवाद कौमुदी बंगला में थी, मिरात उल अखबार अंग्रेजी और फारसी में 1822 ईस्वी में, ब्राह्मणिक मैगजीन, और प्रमुख पुस्तकें इनकी और रचनाएं, तुहफात उल मुवाहिदीन, एकेश्वरवादियों का उपहार 1809 ईस्वी में फारसी भाषा में प्रकाशित, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस का उपदेश प्रवचन 1820 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। स्थापित संस्थाएं, वेदांत सोसाइटी 1816 में, कलकत्ता में आत्मीय सभा 1814-15 में, कलकत्ता
हिंदू कॉलेज 1817 में। कलकत्ता डेविड हेयर की अग्रणी भूमिका, वेदांत कॉलेज 1825। कलकत्ता ब्रह्म समाज 1828। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। जन्म इनका हुआ 12 फरवरी 1824 में। जन्म स्थान टंकारा गुजरात। बचपन का नाम मूलशंकर। स्थापित संस्था आर्य समाज 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया। नारा वेदों की ओर लौटो, भारत भारतीयों के लिए है। स्वराज्य शब्द का प्रथम प्रयोग। उपाधि भारत का मार्टिन लूथर। सुधारात्मक कार्य वेदों का पुनरुत्थान, वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, सामाजिक धार्मिक कुरीतियों का प्रबल विरोध। आंदोलन में शुद्धि आंदोलन, पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश, गौ रक्षा आंदोलन। दंडी स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती रखा। प्रमुख पुस्तक एवं रचनाएं। सत्यार्थ प्रकाशन संस्कृत में है 1874 में। पाखंड खंडन 1866 में। अद्वैत मत का खंडन 1873 में। सत्यार्थ प्रकाशन को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाशन में स्वामी जी ने लिखा है कि बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छा विदेशी राज्य से बेहतर है। स्वामी दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा स्वीकार किया तथा स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। स्वामी विवेकानंद एवं रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में। जन्म स्थान कलकत्ता। बचपन का नाम नरेंद्र दास दत्त। पिता विश्वनाथ दत्त, माता भुवनेश्वरी देवी। गुरु रामकृष्ण परमहंस। संस्थापित संस्था रामकृष्ण मिशन 1897 में बेल्लूर में कलकत्ता में स्थापित किए थे। हिंदू सामाजिक धार्मिक आंदोलन एवं संगठन। संगठन, वर्ष, संस्थापक और स्थान। एशियाटिक सोसाइटी 1884 ईस्वी में विलियम जोन्स कलकत्ता में है। युवा बंगाल आंदोलन 1826 हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो कलकत्ता में। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय कलकत्ता बंगाल। तत्वबोधिनी सभा 1839 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर कलकत्ता बंगाल। परमहंस मंडली 1840 में गोपाल हरि देशमुख मुंबई। रहनुमाई माजदायसन सभा 1851 में दादा भाई नौरोजी बम्बई में। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग M.G. रनाडे बम्बई। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती मुंबई। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मैडम H.P. ब्लात्सोकी, कर्नल H.S. हलकाट न्यूयॉर्क में। डक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में G.G. आगरकर पूना में। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 महादेव गोविंद रनाडे बम्बई में। देव समाज 1887 शिव नारायण अग्निहोत्री लाहौर। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद वेल्लूर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 गोपाल कृष्ण गोखले बम्बई। पूना सेवा सदन 1909 श्रीमती रमाबाई रनाडे पूना में। सोशल सर्विस लीग 1811 एन.एम. जोशी बम्बई। सेवा समिति 1914 H.N. कुंजरू इलाहाबाद प्रयागराज। हिंदू महासभा 1905 मदन मोहन मालवीय हरिद्वार। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन 1917 लेडी सदाशिव अय्यर मद्रास। विश्व भारती 1921 रविन्द्रनाथ टैगोर कलकत्ता। निम्न जाति आंदोलन एवं संगठन। आंदोलन संगठन
वर्ष, संस्थापक और स्थान। सत्यशोधक समाज 1873, ज्योतिबा फूले, महाराष्ट्र। अरंबिकपुरम आंदोलन 1888, श्री नारायण गुरु, अरंबिकपुरम, केरल। श्री नारायण धर्म परिपालन योगम 1903, नारायण पदम नाभम पल्लूम एवं कुमार आसान, केरल। डिप्रेशन डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी 1906, वी.आर. शिंदे, बम्बई। बहुजन समाज 1910, मुकुंद राव पाटिल, सतारा, महाराष्ट्र। जस्टिस पार्टी 1915 से 16, C.N. मुदालियर, T.M. नायर और P. त्यागराज चिट्टी, मद्रास में। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, बम्बई। आत्मसम्मान आंदोलन 1920, E.V. रामास्वामी नायर एवं बलीजा नायडू, मद्रास। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन वर्ष, संस्थापक और स्थान। दारुल उलूम अथवा देवबंद आंदोलन 1866, मोहम्मद कासिम ननावतवी एवं राशिद अहमद गंगोही, देवबंद में। अलीगढ़ आंदोलन 1875, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़। अहमदिया आंदोलन 1889 से 90, मियां मिर्जा गुलाम अहमद, फरीदकोट। नदवातुल आंदोलन 1894 से 95, मौलाना शिबली नुमानी, लखनऊ। महत्वपूर्ण सामाजिक सुधार अधिनियम वर्ष, 1795 से 1804। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम, गवर्नर थे लॉर्ड वेलेस्ली, शिशु को मारने पर रोक। 1829 ईस्वी में सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। 18 लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1829 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, विलियम बेंटिक। 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों के विवाह पर प्रतिबंध। 1837 में महिला हिंदू संपत्ति अधिनियम, लॉर्ड ऑकलैंड, हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। 1843 में दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम लाया गया। लॉर्ड एनलबरो के शासनकाल में दास प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग, विधवा विवाह को वैध ठहराया गया ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, अंतरजातीय विवाह का वैधानिकता, केशव चंद्र सेन के प्रयास से। 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट, लॉर्ड लैंसडाउन, लड़की की सहमति की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर के 12 वर्ष की गई। बहरामजी मालाबारी का प्रयास। 1930 ईस्वी में शारदा एक्ट आया, लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु जो है 14 वर्ष कर दी गई। 1931 ईस्वी में बाल विवाह निषेध अधिनियम आया, इरविन के शासनकाल में बाल विवाह पर प्रतिबंध किया गया। कृषि मजदूर एवं जनजाति आंदोलन, महत्वपूर्ण कृषि आंदोलन। मोपला विद्रोह 1836 से 54 तक और 1921 से 22 तक, मालाबार में, क्षेत्र मालाबार था। नेतृत्व करता थे जो है KN हजारी और सैयद काजी अली मुसलियार। कारण था जमींदारों का अत्यधिक एवं अंग्रेजी सरकार के खिलाफ विद्रोह नीति। पागलपंथी विद्रोह जो हुआ था उत्तरी बंगाल में हुआ था, करमशाह एवं टीपू के नेतृत्व में। जमींदारों के अत्याचार के विरुद्ध विद्रोह था।
फैराजी आंदोलन 1838 ईस्वी में किया गया। फरीदपुर बंगाल में हाजी शरीयतुल्लाह एवं दादुर मियाँ जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह एवं अर्ध धार्मिक स्वरूप। नील विद्रोह जो है 1859 से 1860 ईस्वी में किया गया। बंगाल में विष्णु विश्वास दिगंबर विश्वास किसानों से बलपूर्वक नील की खेती करवाना। पाबना विद्रोह 1873 से 76 में बंगाल में हुआ। ईशान चंद्र राय केशव चंद्र राय शंभुनाथ पाल के माध्यम से काश्तकारी की जमीन पर कब्जे के विरुद्ध षड्यंत्र, बेदखली एवं लगान वृद्धि। दक्कन विद्रोह 1874 से 75 के बीच पूना, अहमदाबाद, सोलापुर एवं सतारा में क्षेत्र था। बाबा साहब देशमुख जो है प्रमुख के नेतृत्व में हुआ। कपास कृषकों पर लगान वृद्धि पर महाजनों द्वारा बेदखली और बिजौलिया आंदोलन 1905 में, 1913 में और 1916 और 1927 में हुआ था। राजस्थान में सीताराम दास मणिकलाल वर्मा किसान पर विद्रोह, विभिन्न प्रकार के कर लगाए गए थे। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण, मोतिहारी, बेतिया, मधुबनी, बिहार। महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, राजकुमार शुक्ल आदि थे। तिनकठिया प्रणाली के विरोध में खेड़ा सत्याग्रह 1818 में, खेड़ा गुजरात। महात्मा गांधी, फसल की बर्बादी के बाद भी राजस्व वसूल किए जाना। अवध किसान आंदोलन 1920 में, प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर, फैजाबाद उत्तर प्रदेश क्षेत्र था। रामचंद्र जो है के नेतृत्व में अवैध लगान वसूली, भू बेदखली नियम लागू। एका आंदोलन 1921 से 1922 में बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बहराइच क्षेत्र था। पदारी पासी के नेतृत्व में लगान में वृद्धि के विरोध में। बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में, सूरत का बारदौली तालुका था क्षेत्र। वल्लभ भाई पटेल इसके नेतृत्व करता थे। लगान में वृद्धि के विरोध में। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में, बंगाल क्षेत्र था। कंपाराम भुवन सिंह के नेतृत्व में बटाईदारों के निर्णय लिए कि किसानों को 50% की जगह अब 33% देंगे। नोट: भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भूदान आंदोलन का नेतृत्व विनोबा भावे ने किया था। प्रमुख जनजाति विद्रोह। चुआर 1768 ईस्वी में हुआ था। राजा जगन्नाथ दुर्जन सिंह के नेतृत्व में प्रभावित क्षेत्र था झारखंड एवं बंगाल। बघेरा विद्रोह 1818 से 20 तक, बघेरा सरदार द्वारा के नेतृत्व में बड़ौदा। हो विद्रोह 1820, 22 और 32 में हुआ था। राजा परहात के नेतृत्व में सिंहभूम, छोटा नागपुर इसका क्षेत्र था। अब भील विद्रोह 1812 से 19 और 1825 में हुआ। त्रियम्बकीज दागलिया सेवरम के नेतृत्व में खानदेश। खांसी विद्रोह 1827 से 1833 में, राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह, बारमानिक। खांसी विद्रोह असम व मेघालय में। कोल 1831 से 1832 में, बुद्धो भगत व गंगा नारायण, छोटा नागपुर। खोड़ 1846 से 48, 1855 और 1914 में हुआ था। चक्र बिश्नोई राधाकृष्ण दंडसेन, उड़ीसा। आगे देखिए संथाल विद्रोह 1855 से 56 में, सिद्धू, कान्हू और चांद एवं भैरव, बिहार झारखंड क्षेत्र था। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में, गोमधर कुंवर, असम व पूर्वोत्तर क्षेत्र था। रंपा विद्रोह जो है 1879 ईस्वी से 1922 और 24 में, अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा
आंध्र प्रदेश। मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में बिरसा मुंडा के माध्यम से, छोटा नागपुर। ताना भगत विद्रोह 1820 से 30, जतारा भगत और बलराम भगत, छोटा नागपुर। जियात रंग आंदोलन 1831, जेडोनाग एवं रानी गोडयुल, मणिपुर। नागरिक एवं गैर आदिवासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1863 से 1800 ईस्वी में, केना सरकार, मंजर शाह द्विज नारायण, बंगाल और बिहार इसका क्षेत्र था। फकीर विद्रोह 1876 से 77 ईस्वी में, मजूम शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, बंगाल क्षेत्र था। पाइक विद्रोह 1804 से 1817 और 1817 से 1850 ईस्वी में, खुर्दा के राजा एवं जगबंधु, उड़ीसा। रामोसी विद्रोह 1822 से 1829, 1839 से 41 ईस्वी में, चित्तर सिंह, उमाजी नरसिंह दत्तोत्री, पूना पश्चिम घाट। कित्तूर का विद्रोह 1824 से 1829 ईस्वी में, कित्तूर की रानी चिन्नम्मा, धारवाड़ के क्षेत्र के निकट। गटकरी विद्रोह कृष्णदास दाजी पंडित, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। फराजी आंदोलन 1838 से 1858 तक, शरीयतुल्लाह दादू मियाँ, बंगाल। कूका विद्रोह 1840 से 41 में, भगत जवाहर मल, पंजाब। पागलपंथी विद्रोह 1825 से 33, करमशाह टीपू, शेरपुर, पूर्वी बंगाल। थम्पी विद्रोह 1805 से 9, दीवान बिल्लू थम्पी, त्रावणकोर, केरल। स्थापना 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन हुन द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय परिसर में हुआ। स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख तथ्य: प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और सबसे युवा अध्यक्ष मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख वार्षिक अधिवेशन: 1885 में मुंबई में हुआ, W बनर्जी अध्यक्ष थे। प्रमुख तथ्य: इस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1886 में कलकत्ता, दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। नेशनल एसोसिएशन कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। डफरिन ने सभी सदस्यों को गार्डियन पार्टी पर आमंत्रित किया। 1857 में मद्रास में हुआ था तीसरा। बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। सर्वप्रथम तमिल भाषा में भाषण दिया गया। शस्त्र अधिनियम के विद्रोह में प्रस्ताव पारित। 1888 में इलाहाबाद प्रयागराज में हुआ। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष, जॉर्ज यूले प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया। 1896 में कलकत्ता में हुआ। हरीमतुल्ला एम सहानी द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष। सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया। 1905 बनारस में हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले, बंगाल विभाजन की आलोचना की गई। स्वदेशी व बहिष्कार का समर्थन। 1906 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। नौरोजी द्वारा स्वराज्य स्वशासन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। 1907 सूरत में हुआ। राजबिहारी घोष जो है अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन, नरम दल एवं गरम दल। 1911 में कलकत्ता, बिशन नारायण दर। 19
1911 में कलकत्ता बिशन नारायण दर पहली बार जनगण मन गाया गया। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार बम्बई का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलिंगटन ने अधिवेशन में भाग लिया था। नरम दल एवं गरम दल में समझौता तथा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता। 1917 में कलकत्ता में हुआ एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। 1920 में नागपुर श्री विजय राघवाचार्य भारतीय रियासत के प्रति नीति घोषित की। भाषाई आधार पर प्रांतों के विभाजन एवं हिंदी को संपर्क भाषा बनाने की बात कही गई। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया। इसमें 1923 जो अधिवेशन हुआ था काकीनाडा में हुआ था। मौलाना मोहम्मद अली इसके अध्यक्ष थे। इस वार्षिक सम्मेलन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना की गई। 1924 में बेलगांव कर्नाटक में महात्मा गांधी अध्यक्षता किए। एकमात्र कांग्रेसी अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। 1929 लाहौर जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 1931 कराची वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का प्रस्ताव गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्तावित किया गया। 1936 लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने किया। नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्या के हल करने की कुंजी बताया। कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड की स्थापना हुई। 1937 में फैजपुर जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। 1938 हरिपुर गुजरात सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय नियोजन योजना समिति का गठन। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की। झंडा गीत की स्वीकृति मिली। 1939 त्रिपुरी एमपी सुभाष चंद्र बोस जो है अध्यक्ष बने। पहली बार कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव सुभाष चंद्र बोस एवं महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया के बीच मतदान द्वारा हुआ। इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिए तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। 1940 रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 6 वर्ष तक लगातार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। 1946 मेरठ अधिवेशन आचार्य जेवी कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। बंगाल विभाजन 1905 बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा। विरोध विभाजन के निर्णय के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई एवं बहिष्कार प्रस्ताव पास किया गया। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी में दिया था। बंगाल विभाजन प्रभावित 16 अक्टूबर 1905 को इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। उन्होंने 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वर्ष 1911 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई। वर्ष 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आज दोस्तों यहीं तक रखा जाएगा, आगे की दूसरे पार्ट में पूरा कंप्लीट किया जाएगा। आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, पढ़ते रहिए।